वैसे तो मैं पिछले कुछ हफ्तों से न्यू ईयर के ब्रेक में था, थोड़ा सा फैमिली टाइम, पर छुट्टियों में जाने से पहले ही मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि एज यूजुअल न्यू ईयर के समय बहुत से फिल्म मेकर्स नए नए अनाउंसमेंट करेंगे। पर सच बोलूं तो मैडॉक फिल्म्स की तरफ से मुझे ऐसे अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं थी जिसमें वो नए साल में बिल्कुल ऐसी स्लेट लेकर आ गए जैसे कि अब तक अक्सर मार्वल और डीसी वाले ही लेकर आते रहे हैं। हालांकि जब मैंने काइंड ऑफ इसी टाइप के कैप्शन के साथ पोस्ट किया था तब कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमें हर बार मार्वल डीसी के साथ ही कंपेयर क्यों करना है। तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर मेकर्स किसी को फॉलो करके उसके जैसा स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, और उनके इस स्ट्रेटजी को देखकर अगर कोई मार्वल डीसी के साथ कंपेयर कर भी रहा है तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक ट्रूली ओरिजिनल थिंग्स। हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता ही है। हाँ, गलत तो ये हो जाएगा अगर कोई बड़ी ही बेशर्मी से एज इट इज चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहा है। पर सुपरनैचुरल यूनिवर्स बाकी के सुपर हीरो यूनिवर्स से काफी अलग है, तो फेज वाइज अपने प्लानिंग को रिवील करने मात्र से इसे कॉपी तो नहीं बोल सकते। पर इसके बावजूद भी यहाँ कंपेयर करने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ मैडॉक फिल्म्स की ओरिजिनलिटी पे सवाल उठा रहे हैं या उनके एफर्ट्स को कम आंक रहे हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। बट भाई पॉप कल्चर में तो ऐसा होते ही रहता है और होते भी रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात है। सो अब अगर मैडॉक फिल्म्स की टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने मिल रही है कि ये 4 साल में 8 फिल्में ला रहे हैं और उसमें शक्तिशालिनी और चामुंडा को भी शामिल किया गया है। और ये दोनों फिल्में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ाते हैं क्योंकि जब दोनों फिल्मों की बात चल रही थी तब ये खबर बाहर निकली थी कि ये दोनों मूवीज एक नए सब यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। ये कुछ वैसे ही होगा जैसे मार्वल और एक्समैन सीरीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट होने के बावजूद भी उनकी स्टोरीज अलग अलग चलती है। पर मैडॉक फिल्म्स के इस टाइमलाइन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिल्में भी इसी यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। पर इसके बावजूद भी ये तो कहा जा सकता है कि मे बी यहाँ ये हो सकता है कि इन दोनों नए कैरेक्टर्स के साथ नए विलेंस भी जन्म ले और वो नए चैलेंजेस भी लेकर आए जो प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बाद भी एक नए सागा को जन्म दे। खैर जो भी हो, पर एक चीज तो मुझे वाकई में अच्छा लगा कि फाइनली कोई तो एक ऐसा यूनिवर्स बना रहा है जिसे हम ट्रूली सिनेमैटिक यूनिवर्स बोल सकते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है और जिसे रिवील भी उसी अंदाज में किया जा रहा है। अब आई नो बहुत से लोग स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स का भी नाम मेंशन करेंगे, तो सच बोलूं तो स्पाई यूनिवर्स उनकी पुरानी आ चुकी फिल्मों के दम पे ही रैंडमली शुरू हुआ था और फिलहाल अभी भी बिना किसी प्लानिंग के ही चलता नजर आ रहा है। एक दो कैमियो मात्र डाल देने से इसे अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स तो घोषित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आगे चलकर स्टोरी को सही तरीके से कनेक्ट किया जाएगा तो ऐसा बोला जा सकता है कि भले ही इनके यूनिवर्स की शुरुआत अनप्लान्ड तरीके से हुई थी पर अब सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, जिसका पता तो हमें वॉर 2 के आ जाने के बाद ही चलेगा। पर वहीं कॉप यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दो, उनकी ना तो शुरुआत प्लान्ड तरीके से हुई थी और ना ही अब हो रहा है। और जिस यूनिवर्स में एक परफेक्ट यूनिवर्स बनने की पोटेंशियल थी वो अब बस इतने तक ही सीमित रह गया है कि कौन सा एक्टर कब पुलिस वाला बनकर कैमियो देगा। इन दोनों यूनिवर्स के अलावा और भी हैं, पर वो अभी भी 1-2 फिल्मों के साथ बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं और ना ही वो अब तक अपना कंप्लीट फ्यूचर प्लान रिवील किए हैं। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुपरनैचुरल यूनिवर्स कहीं न कहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स की रेस में फिलहाल सबसे आगे निकल चुका है। अब एक नजर इनके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मारे तो इस साल मींस 2025 की सबसे पहली फिल्म आयुष्मान खुराना की थामा होने वाली है, जिसमें इस यूनिवर्स के वैम्पायर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं वैम्पायर्स ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत से वैम्पायर्स होने वाले हैं। और सिंस इसमें भेड़िया मींस वरुण धवन भी है तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें इसमें वैम्पायर्स वर्सेस वुल्फ की तगड़ी टक्कर देखने मिल सकती है। और मे भी ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इसमें कृति सेनन की भी भेड़िया अवतार को ला सकते हैं। कुछ फैन थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है शक्तिशालिनी जो इसी साल 31 दिसंबर को आ रही है, जिसमें एक बिल्कुल नए कैरेक्टर देवी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और आप यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में सुपरनैचुरल यूनिवर्स में एक नए सुपर हीरो यूनिवर्स को ऐड करने की पहली कोशिश है, क्योंकि इस यूनिवर्स में अब तक के सारे कैरेक्टर्स को भूत प्रेत या श्राप जैसी चीजों से जोड़ा गया है जो कहीं न कहीं इन्हें एक इविल या नेगेटिव कैरेक्टर ही बनाता है। पर देवी और चामुंडा के साथ यहाँ एक प्योर गॉड लेवल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। 2026 में ही भेड़िया 2 भी आ जाएगा। और सिंस भेड़िया 1 की स्टोरी अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी और अब वो उस जगह से मूव करके फिलहाल दिल्ली में वैम्पायर से लड़ रहा है एज ए साइड कैरेक्टर, तो डेफिनेटली भेड़िया 2 में वरुण धवन को एक नया चैलेंज और एक नया विलेन मिलेगा। उसके बाद 2027 में हमें स्त्री 3 और महामुंजिया देखने मिलेगा।
वैसे सच बोलूं तो स्त्री 3 तो नहीं, मगर महामुंजे वाकई में एक सेपरेट फैन थ्योरी डिजर्व करता है। फिलहाल आगे बढ़े तो 2028 में सारे कैरेक्टर्स का गेट टुगेदर होगा, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध के रूप में। सो ओवरऑल अनाउंसमेंट तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी एक्साइटिंग लग रहा है, पर एक छोटा सा कंसर्न यहाँ इनके रिलीज डेट के लिए नजर आता है कि एक साल में 2 फिल्में, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे ये लोग। हालांकि थामा की स्टोरी काफी पहले से लिखी जा चुकी है और अभी फिल्म की शूटिंग चालू है और अभी भी इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने का टाइम बचा हुआ है। सेम विथ स्त्री 3, जिसका स्क्रिप्ट स्त्री 2 के साथ ही कंप्लीट किया जा चुका है और जिसका प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट इसके कुछ एक्टर्स के इंटरव्यू के हिसाब से स्त्री 3 की शूटिंग भी स्त्री 2 के साथ ही करने का प्लान किया गया था, मगर स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजेस होने के कारण इसे आगे कर दिया गया। भेड़िया 2 का अनाउंसमेंट तो वैसे 1 साल पहले ही किया जा चुका था, मगर एज पर सम रिपोर्ट इसका स्क्रिप्ट अभी तक लॉक नहीं हुआ है, पर इसके लिए भी अभी काफी टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 साल। और इसके ही पैरेलल चामुंडा और शक्तिशालिनी का भी काम चलता रहेगा। मुंजे का सेकेंड पार्ट महामुंजे के भी स्क्रिप्ट पे काम इमीडिएटली शुरू किया जा चुका था और इसके लिए भी अभी ऑलमोस्ट 3 साल का समय बचा हुआ है, जो कि मुंजे जैसी फिल्मों के लिए मोर देन इनफ है। सो बाकियों के रिलीज डेट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यस ये तो पॉसिबल है, मगर उसके बाद के 2 क्लाइमेक्स फिल्म महायुद्ध के दोनों पार्ट के रिलीज डेट बिल्कुल भी रियलिस्टिक फील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे और दूसरा अगर महायुद्ध जैसे नाम रख रहे हैं तो वैसा ही इसे भव्य तरीके से दिखाना होगा और मुझे लगता है कि इसके लिए डेडिकेटेडली ऑलमोस्ट 2 पूरा साल चाहिए होगा। पर चलो इसमें नहीं जाते, अगर ये लोग ऐसा प्लान किए हैं तो डेफिनेटली कुछ तो सोच कर किए होंगे, मगर इतने इम्पोर्टेंट इवेंट को मात्र 2 महीने के अंतर में ही रिलीज करना कुछ जम नहीं रहा है, वो भी तब जब इनकी ही एक फिल्म स्त्री 2 ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद स्क्रीन से उतरी थी और 2 महीने के बाद OTT पे आई और यहाँ महायुद्ध के दोनों पार्ट के बीच में मेकर्स बिल्कुल भी टाइम देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो थोड़ा सा वियर्ड डिसीजन लग रहा है। फिल्म मेकर्स नॉर्मली ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं। मुझे याद है इससे पहले राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र फिल्म के दोनों पार्ट को मात्र 2 महीने के अंतराल में रिलीज किया गया था, पर उसका रीजन अलग था, क्योंकि राम गोपाल वर्मा उसे एक्चुअली एक ही मूवी बनाना चाहते थे, पर वो लगभग 4 घंटे की बन रही थी, जो काफी लंबी मूवी बन जाती, इसलिए उसे मजबूरन 2 पार्ट में किया गया और चूंकि दोनों पार्ट पहले से ही रेडी थी इसलिए इसको रिलीज करने में टाइम नहीं लिया गया। पर उसमें और इसमें काफी अंतर है, न केवल समय का बल्कि कॉन्सेप्ट का भी। वो फिल्म मात्र एक सीक्वल थी और ये फिल्म पूरी की पूरी एक यूनिवर्स है और इतने कम समय में दोनों पार्ट को ले आना थोड़ा सही डिसीजन नहीं लग रहा है। मे बी आगे चलकर वो इनके डेट्स को चेंज कर दें एंड आई विश ऑल्सो कि कम से कम 6 महीने का गैप तो हो, क्योंकि भाई हाइप क्रिएट करना और उसका बिल्डअप करने में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। हाइप तो एक मजेदार एंडिंग के साथ क्रिएट हो जाता है, मगर उसका बिल्डअप तभी होता है जब लोग उस पे बात करें, उसके ऊपर फैन थ्योरीज बनाएं, जिसके लिए अगर साल भर का नहीं तो कम से कम 6 महीने का गैप तो मिलना ही चाहिए। खैर वैसे मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये टाइमलाइन केवल रोहित शेट्टी और भूषण कुमार को डराने के लिए ही रखा गया है, ताकि वो अपना वायरस केवल दिवाली की छुट्टी तक ही सीमित रखें। बाकी उम्मीद बस इतना ही है कि मैडॉक फिल्म्स अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दबाजी में ना बनाएं, बल्कि वाकई इसे एक कंप्लीट और परफेक्ट यूनिवर्स बनाएं। आपका इस पे क्या कहना दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।